Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha David. Today we will discuss the poem Kitchens by Tawfiq Rafat. Line by line इसकी explanation करेंगे. वीडियो स्टार्ट करते हैं. Kitchens were places we grew up in. High roofed, spacious. Spacious का मतलब होता है large, vast. They attracted us with the pungency. Pungency होता है having strong taste or smell of smoke and spices. वो कहते हैं किचन ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे हम बड़े हुए हैं. हाई रूफटेड उसकी छतें थी, लार्ज थे, वास्ट थे. दे अट्रैक्टेड अस, वो हमें अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ विद पंजेंसी, यानी उसकी खुशबू की तरफ. सुबह के नाश्ते की खुशबू जो होती है, या वो खूबसूरत जो स्मेल थी ऑफ स्मोक एंड स्पाइसेस, वो सुबह जो नाश्ते के पराठों का धुआं होता है और उसके साथ जो मसालों की वो खुशबू थी, वो हमें अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ. फ्रॉम दिसंबर बेड्स, दिसंबर की मतलब जो सर्द दिन होते हैं, सर्द सुबह होती है, ठीक है, उसमें वो हमें बिस्तर से निकाल के वही हरी टू द ची ऑफ वुड फायर्स, कि वो जो लकड़ी वाला चूल्हा होता था हम उसके पास खुशी से आते थे. अबव विच सैंग ब्लैक केटल्स, के काले रंग की केटली होती थी जिसमें चाय बनती थी. वंस देयर वी डेवल्ड, डेवल्ड का मतलब होता है मूव स्लोली. ओवर लास्ट नाइट्स करी एंड फ्रेश बियर ड्रिपिंग, वो कहते हैं कि उसमें जो पिछली रात का पका हुआ सालन होता था वो सुबह को गर्म किया जाता था, वो खाया जाता था. एंड फ्रेश बियर ड्रिपिंग, और सुबह ताज़ा रोटी बनाई जाती थी जो रात के सालन में दबो के खाई जाती थी. फ्रॉम दी सॉसपैन एग्स एंड एवर लास्टिंग बाउल्स, सॉसपैन जिसमें चाय बनती है या अंडे उबाले जाते हैं. एंड एवर लास्टिंग बाउल्स मतलब ना खत्म होने वाले प्याले, यानी आज जो है वो हम चाय के कप से इस्तेमाल करते हैं, पहले प्याले इस्तेमाल किए जाते थे जिन्हें हम प्यालियां भी कहते थे. ऑफ टी, चाय के लिए. डिस्कशन सेंटर्ड ऑन प्राइमरीज, वो कहते हैं कि फॉलोइंग टॉपिक्स थे जिन टॉपिक से किसी डिस्कशन को स्टार्ट किया जाता था. बर्थ, पैदाइश का. डेथ, मौत का. मैरिज, शादी का. क्रॉप्स, फसल का. मदर प्रिसाइडेड कंट्रीब्यूटिंग ओनली हर प्रेजेंस. बिजी लैडलिंग, लैडलिंग. लैडलिंग का मतलब होता है अ लार्ज स्पून विद अ लार्ज हैंडल. अब जो मदर होती है वो कहते हैं वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही होती बातों में, लेकिन वो सब सुन रही होती है और वो सर्व कर रही होती है. लंबा जो चम्मच होता है, यानी खाना डालने के लिए, अगर हमने कोई सालन बनाया उसके लिए जो हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं उस खाने को निकालने के लिए या चाय को निकालने के लिए, वो उससे सिर्फ मतलब सर्व कर रही होती है, सबको खाना डाल डाल के दे रही होती है. नॉइस वाज वार्मथ. वार्मथ मतलब सैम्पल है गर्मजोशी का, कि आवाजें जो थी वो गर्मजोशी थी, फुल जोरों शोर से होती थी. नाउ इन दीज, इसके बाद वो आगे मॉडर्न किचन की बात करते हैं. यहाँ तक उन्होंने डिस्कस किया है ओल्ड किचन को, रूरल किचन को. इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए. ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें उन्होंने बताया किचन्स बाय तौफीक रफत begins with a curious statement. The poet says that he and his siblings grew up in kitchens. It means that they learnt many mature things in the kitchen. This vast place attracted them all. कि वो और उनके सिबलिंग जो हैं वो किचन्स में मतलब बड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी एक उम्र गुजारी है उस किचन में जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसकी एक्टिविटीज हमसे डिस्कस कर रहे हैं. This vast place attracted them all. In winter they left their beds and rushed to it. वो अपने बिस्तर छोड़ के उसकी तरफ भागते थे सुबह को. The smell of smoke and spice enticed them. They enjoyed the warmth of the food fire burning in the hearth. The sound of the simmering curry in the kettle was pleasing like a song. वो सुबह को जब चाय उबलती है उसके उबलने की जो आवाज थी वैसे जैसे कोई सॉन्ग हो. They slowly ate fresh bread with this curry. वो सालन के साथ सुबह जो ताजा बनी रोटी थी उसको खाते थे. They also enjoyed eggs and tea served in bowls. अंडे और जो टी जो उन्हें प्यालों में सर्व की जाती थी उसको भी इंजॉय करते थे. द ब्रेकफास्ट टाइम वाज अ काइंड ऑफ फैमिली मीटिंग इन विच दे डिस्कस टॉपिक्स ऑफ प्राइमरी नेचर. एक ऐसा मीटिंग पॉइंट था जहाँ पे सब मिलके बैठते थे और कोई ना कोई डिस्कशन होती थी किसी टॉपिक पे. दे टॉक्ड अबाउट डेथ्स, बर्थ्स, मैरिज एंड क्रॉप्स. किसी फसल की बात, किसी की पैदाइश की बात, किसी की शादी की बात, किसी मौत की बात से बात का आगाज होता था. द मदर ज्वाइंड दिस कन्वर्सेशन विद ओनली हर प्रेजेंट. जो माँ होती है वो सिर्फ अपनी मौजूदगी से उसमें प्रेजेंस अपनी डालती है. She continuously poured curry into their pots using a ladle. वो कहते हैं एक बड़े लंबे चम्मच से वो सबको सर्व कर रही होती है, सबकी प्लेट्स में खाना डाल रही होती है. इसके बाद वो कैसे मॉडर्न किचन की बात कर रहे हैं. स्टैंजा स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ इन दीज क्रैम्प्ड स्पेसेस, क्रैम्प्ड मतलब तंग, नैरो. देयर इज नो टाइम फॉर टॉक, कोई वक्त नहीं है बात करने के लिए. अ स्टेनलेस होमोजेनिटी विंग्स बैक आवर स्नीड्स. विंग्स का मतलब होता है ब्लिंक, स्नीड्स का मतलब होता है मॉक, इग्नोर कर देना, रेडिकुलस स्माइल. अब किचन्स इतने तंग हो गए हैं कि वहां पे बैठ के बातें करने की कोई जगह ही नहीं बची और इंसान दूसरे इंसान को इस तरह इग्नोर करें जैसे बिल्कुल भी देखा ना हो. चेयर्स आर इंसुलर. इंसुलर का मतलब होता है कि टाइट हो गई हैं, अब डिस्टेंस आ गए हैं दिलों में. दे डू नॉट इनकरेज इंटीमेसी लाइक स्लैट्स. इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप्स. द टेबल टक्स बेलीज इन. द टेबल टक्स बेलीज इन. टक्स का मतलब टू ईट अ लॉट हैवी मील, कि अब खाने के लिए इतनी डिशेस होती हैं कि हम सब डिशेस खा भी नहीं पाते और सबको सिर्फ देख के दिल भर जाता है. मतलब पहले एक सालन होता था, सबने उसी से खाना होता था. अब तरह तरह की डिशेज हैं और चॉइसेस इतनी होती हैं कि हम सिर्फ खाने को देख के हमारा दिल भर जाता है, हम इतना खाना मिलके नहीं खाते. वी वुड नॉट ड्रीम ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस टू सेवर आवर ट्रिम्स और अनबर्डन आवर ग्रीव्स.
मतलब हमने कभी ऐसे नहीं सोचा था, ऐसी जगह एक ऐसी सिचुएशन में हम आ जाएंगे जहाँ पे हम कभी ऐसा होगा कि हम किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला करेगा कि हम किसी से बात करके अपने दिल का बोझ जो है वो हल्का कर ले। क्रोमियम एंड फॉर्मिका हैव रिप्लेस्ड द टेक्सचर। टेक्सचर मतलब अ सरफेस दैट इज नॉट स्मूथ। ठीक है, मतलब जब हमारे ओल्ड किचन थे, रूरल किचन थे, वहाँ की सरफेस जो होती है वो बिल्कुल आपके पास कह लें कि क्रोमियम या फॉर्मिका की तरह स्मूथ नहीं होती। अब जो है क्रोमियम और फॉर्मिका जो इतनी स्मूथ है उन्होंने जगह ले ली है उस रफ सरफेस की। होम लाइन्स ऑफ प्लास्टर्स टीक एवरीथिंग इज क्लीन एज अ हॉस्पिटल। पहले लकड़ी होती थी जलाने के लिए, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं, अब गैस सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा इतनी सफाई होती है किचन में, ऐसा लगता है जैसे किसी हॉस्पिटल में हो। द सरियलिस्ट क्लॉक वेयर वंस द एलोक्वेंट ग्रैंडफादर स्वंग। मतलब एक ऐसी घड़ी होती थी घर में, एक इकलौती घड़ी होती थी जिसके पास घर का कोई बड़ा सरबराह जैसे ग्रैंडफादर, उसकी पिक्चर लटक रही होती थी और सब उसी से टाइम देख रहे होते थे। लेकिन अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, हर रूम में आपके पास क्लॉक है कि आपको स्पेशली उठ के जाना ही नहीं पड़ता टाइम देखने। क्लिक्स फॉरवर्ड स्टिफली, स्टिफली का मतलब होता है स्ट्रांगली या फेम, with differential to the players of electric toast and take our last gulp standing up। कि अब हम इस दौर पे आ चुके हैं कि अब हम बैठ के तो नाश्ता नहीं करते, लेकिन खड़े होके शुक्र है उस इलेक्ट्रिक टोस्ट का जो हमें सुबह के वक्त एक ब्रेड जो है वो गर्म करके दे देता है और हम उसे मुंह में खड़े खड़े डाल के चाय का घूंट पी लेते हैं। पहले सुबह के टाइम बैठ के प्रॉपर नाश्ता किया जाता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता। अब खड़े खड़े 2 घूंट चाय के पी लिया और उस शुक्र है उस टोस्ट मशीन का जो कि सुबह सुबह हमें एक ब्रेड गर्म कर देती है जो हम घर से भागते हुए हाथ में पकड़ के निकल जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो तौफीक रफत कॉल्स मॉडर्न किचन क्रैम्प्ड स्पेसेस व्हिच मींस दैट दे आर नॉट एज स्पेशियस एज वंस ऑफ देयर childhood. He criticized the modern preoccupation which allows one no time to have small talk at the dining table. Now people are in such a hurry that they cannot eat their breakfast peacefully. The chairs have replaced slats. It has created a distance between man and the earth. The chairs have also obliterated the sense of intimacy that the siblings once enjoyed on slats. Now a kitchen is not the kind of place where one can share one's pleasure or pain. The artificiality of chromium and formica has replaced the culture of plaster, color and teak. Life has grown monotonous. The cleanliness of the kitchen make it look like a hospital ward. It is a sign that the poet has grown sick of the modern kitchen. कि जो पोइट है वो तंग आ चुके हैं मॉडर्न किचन से। वो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि किचन हमारे इस तरह बन चुके हैं, शेल्फ्स इस तरह स्मूथ है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी हॉस्पिटल के वार्ड में हम आ गए हों। पहले जो थी वो सीट्स खुली थी, सब नीचे बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे के लिए ज्यादा जगह होती थी। अब सीट्स जो है हम शेयर करना पसंद नहीं करते। पहले इवन तो बैठते ही नहीं है इकट्ठे, ना वो मिलजुल के खाने वाली बात है, ना वो सारे मिलके एक जगह पे बैठते हैं, ना कोई मीटिंग पॉइंट है एक दूसरे से। घर के लोग ही इतने। ये तो तौफीक रफत जो पाकिस्तानी राइटर थे उनकी बहुत खूबसूरत सी पॉइंट थी जिन्होंने कंपैरिजन किया है रूरल किचन का और एक अर्बन किचन का। दोनों की एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग-अलग लिखती है कि वो शॉर्ट सी वीडियो है। इसके इंट्रोडक्शन समरी थीम्स वगैरह के लिए एक अलग से वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।